कहानी बेस्ड है एक ऐसे कॉप पर जो हर चीज़ों में माहिर होता है, चाहे फाइटिंग हो या फिर रेस। वह कॉप यानी जिसका नाम निकोलस एंजल होता है, वो हर चीज़ों में बाकी की पुलिस ऑफिसर से काफ़ी आगे रहता है। निकोलस लंदन सिटी की एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल होता है, जिसने अब तक 400% ज़्यादा चोरों को पकड़ रखा होता है, जिससे उसके ऑफिस के और कॉप्स उसे जलते हैं। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में निकोलस के सीनियर डिसाइड करते हैं कि वे इसे सैंडलैंड भेजेंगे, जो दुनिया का बहुत ही शांत इलाका होता है। पर जैसे ही निकोलस को यह पता चलता है कि सैंडलैंड एक सिटी नहीं बल्कि एक गांव है, तो अपने सीनियर से बोलता है कि उसे गांव में रहने की आदत नहीं है, इसलिए उसे लंदन में ही रहने दिया जाए। पर उसका सीनियर निकोलस की बात नहीं मानता है, जिस वजह से निकोलस अपने आईजी यानी जो सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है उससे बात करने के लिए बोलता है। इसी बीच वहाँ आईजी भी वहाँ पर आ जाता है, जैसे मानो कि वो निकोलस के पीछे ही खड़ा रहता है और वहाँ भी पहले ही डिसाइड करके रहता है कि निकोलस को तो सैंडलैंड भेजकर ही रहना है। दरअसल वो सारे पुलिस वाले निकोलस की काबिलियत से जलते हैं, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि अगर निकोलस लंदन में रहेगा तो यहाँ पर क्राइम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जिससे हर अधिकारी और मीडिया निकोलस के पीछे ही पड़े रहेंगे और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। निकोलस की सैंडलैंड में ट्रांसफ़र करने के वक्त उसे सार्जेंट यानी जो एक बड़ी पुलिस अफसर की रैंक होती है उस पर पोस्ट कर देते हैं और फिर निकोलस उदास होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा दे देती है। जब निकोलस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और तुम थे तो तुम मुझसे ज़्यादा अपनी जॉब से प्यार करते थे। यह कहकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है और अब इधर निकोलस उदास मन से एक पौधा लेकर सैंडलैंड की तरफ निकल पड़ता है। फिर वह सैंडलैंड पहुंचकर एक कॉटेज में जाता है, जहां पर दो बूढ़े बुढ़ियाँ रह रहे होते हैं। निकोलस उनसे अपनी रूम की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। रूम में थोड़ी देर लेटने के बाद उसे बोरियत महसूस होने लगती है, तो वो रात को ही एक क्लब में जाता है जहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर निकोलस क्लब के ओनर के पास जाता है और पूछता है कि आपने इन्हें यहाँ पर आने की अनुमति कैसे दे दी। तो क्लब का ओनर बोलता है कि उन्हें वहाँ ड्रिंक इसलिए देता है ताकि वे बाहर जाकर बिगड़ ना जाए। निकोलस को उसकी बातें बहुत ही अजीब लगता है। फिर निकोलस जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ पर उन्हें क्लब से बाहर जाने के लिए बोलता है और थोड़े ही टाइम बाद पूरा का पूरा क्लब ही खाली हो जाता है। और जब निकोलस उस क्लब से बाहर निकलता है तो एक मोटा आदमी ड्रिंक करके उल्टी सीधी ड्राइव करता है और उधर एक लड़का खुलेआम सुसु करता है। निकोलस उन सारे लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है, जहां पर वो एक पुलिस अफसर को बताता है कि वह सार्जेंट निकोलस एंजल है, जिसका लंदन से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। निकोलस उन लोगों को जिनको उसने गांव में पकड़ा होता है उनको उस पुलिस के हवाले कर देता है और फिर वो वहाँ से अपने कॉटेज चला जाता है। अगली सुबह जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे कैदी भाग गए हैं। तभी उसके पीछे से वह मोटा आदमी आता है जिसको निकोलस ने पिछली रात को गिरफ्तार किया होता है। वह मोटा आदमी उसको यानी निकोलस को बताता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और जो इस पुलिस स्टेशन का सीनियर सार्जेंट है वह उसका बेटा है। फिर निकोलस को उसकी बात पर बहुत अजीब लगता है। फिर निकोलस उस गाँव की पेट्रोलिंग पर चला जाता है, जहाँ पर उसे सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है, चाहे वो गांव हो या गांव के लोग। वह परेशान होकर सोचने लगता है कि काश उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता रहता है। फिर एक दिन उसे एक कॉल आता है कि एक आदमी की बत्तख चोरी हो गई है, जिसकी लंबाई 3 फीट और एक बत्तख जैसा दिखता है। निकोलस उस आदमी की अजीबोगरीब रिपोर्ट लिखने के बाद वह और उसका पार्टनर यानी वह मोटा आदमी, जो उसका अब एक अच्छा खासा दोस्त बन चुका होता है, वे दोनों साथ में उस बत्तख को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पर वह बत्तख काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलता। फिर निकोलस को उसका सीनियर सार्जेंट उसे हर रोज़ अजीबोगरीब काम देता रहता है, जिसको ना चाहते हुए भी निकोलस और उसके मोटे दोस्त को करना पड़ता है। फिर एक दिन निकोलस और वह मोटा ऑफिसर सड़क पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहे होते हैं, तो निकोलस को एक गाड़ी ओवर स्पीड में जाती हुई दिखाई देती है। निकोलस को उस गाड़ी के पीछा करने के बाद पता चलता है कि उस गाड़ी में 2 एक्टर रहते हैं, जिनका प्ले होता है रोमियो और जूलियट का। वे निकोलस को बताते हैं कि वे अपने प्ले की टाइम से देर हो गए हैं, इसलिए वे दोनों ओवर स्पीड में थे। निकोलस उनकी बात ना सुनते हुए चालान काट देता है। फिर निकोलस और वह मोटा आदमी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहां पर उन्हें 2 टिकट मिलता है, एक प्ले की जिसमें वह दोनों एक्टर परफॉर्म करने वाले थे। फिर निकोलस उस टिकट को फाड़ देता है, पर उसका सीनियर सार्जेंट निकोलस और उस मोटे आदमी के लिए दूसरी टिकट देता है और उन्हें ज़बरदस्ती उस प्ले में भेज देता है। फिर ना चाहते हुए भी उस प्ले में निकोलस और वो मोटे आदमी पहुंच जाते हैं। प्ले खत्म होने के बाद सब लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत ही ख़राब लगती है। इसी बीच वह एक्टर निकोलस से कई बारी माफ़ी मांगता है ओवर स्पीडिंग के लिए। इसी बीच कोई उस घर में एक काला कपड़ा पहने हुए और हाथ में हथियार लिए हुए चुपके से उस घर में घुस जाता है। फिर अगली सुबह जब उस गांव का अखबार वाला अखबार बांटने जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उन एक्टर्स की सर मिलते हैं, जिसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है।
निकोलस के काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सड़क पर जो उन 2 एक्टर्स की सर मिलती है उनका कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और उसे दिखाया ऐसे गया है कि मानो उनका कार एक्सीडेंट हुआ हो। निकोलस अपने पुलिस स्टेशन की जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है उनसे जाकर बोलता है कि तुम लोग इसके बारे में पता लगाओ क्योंकि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। तो वह ऑफिसर्स उस पर हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि आज तक सैंडलैंड एक चोरी नहीं हुई है तो मर्डर कैसे हो जाएगी। फिर निकोलस उनसे कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वह हर रोज की तरह गांव की पेट्रोलिंग करता रहता है और शाम को अपने दोस्त यानी वो मोटा आदमी साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब निकोलस भी उन गांव वालों के जैसे ही बनने लगता है। फिर एक दिन निकोलस और उसका दोस्त ड्यूटी खत्म करने के बाद क्लब जाने की प्लान करते हैं। फिर वे तैयार होकर शाम को सीधे क्लब में पहुंच जाते हैं जहां पर वे खूब सारा बियर पीते हैं। इसी बीच उस गांव का एक आदमी जो बहुत ही ज्यादा रईस होता है वो जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसको अब चलने तक की हिम्मत नहीं होती। निकोलस और उसके दोस्त ड्रिंक खत्म करने के बाद उस आदमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। जब वे दोनों उसे घर पर छोड़ने के बाद वापस लौटते हैं तो फिर एक काला कपड़ा पहने हुए एक आदमी उस घर में घुस जाता है और मौका मिलते ही उस आदमी को जान से मार देता है जो क्लब में बहुत सारा बियर पिया होता है। उसे मारने के बाद वह काले कपड़े वाला इंसान किचन में जाता है और वहाँ पर कुछ सामान इधर उधर करने के बाद गैस ऑन करके छोड़ देता है और मौका मिलते ही उस घर को उड़ा देता है। अगली सुबह फिर से एक्सीडेंट समझकर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है पर निकोलस को पता होता है कि यह एक मर्डर है। उसके पुलिस स्टेशन में बोलने के बाद भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। सारे पुलिस वाले बस यही बोलते हैं कि इस गांव में आज तक एक चोरी नहीं हुई, फिर मर्डर कैसे हो सकता है। फिर कुछ टाइम बाद उसका सीनियर सार्जेंट निकोलस को एक गाँव की मेले में ड्यूटी पर लगा देता है जहाँ पर उसे एक रिपोर्टर मिलता है। वह रिपोर्टर निकोलस से बोलता है कि वह उसे 3 बजे चर्च के पीछे मिले, उसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बताना है। फिर निकोलस 3 बजने का वेट करने लगता है पर जब 3 बजे निकोलस चर्च के पीछे पहुंचता है तब तक कोई उस रिपोर्टर को जान से मार देता है। निकोलस अब पछताने लगता है कि काश वो पहले पहुंच पाता और उधर इस मर्डर को भी पुलिस वाले एक्सीडेंट मान लेते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर एक दिन निकोलस के दोस्त यानी उस मोटे आदमी का जन्मदिन आता है तो निकोलस जल्दी जल्दी में पुलिस स्टेशन से एक शॉप पर जाता है उस मोटे आदमी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उस शॉप में एक लेडी रहती है जो उसे बताती है कि वह रिपोर्टर उससे मिला था और वह उसे बता रहा था कि गांव की एक ज़मीन है जिसको वह बूढ़ा आदमी जिसको घर के साथ उसे भी कोई उड़ा देता है, वह इस ज़मीन को खरीदना चाहता था पर अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वह इस ज़मीन को अपने कज़न को देकर चली जाएगी क्योंकि इस गांव में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अब निकोलस को उसकी सारी बातें समझ आने लगती हैं कि वह सारे मर्डर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसी बीच निकोलस उस गिफ्ट के बदले पैसे लाने के लिए कार के पास जाता है। तभी कोई पीछे से लेडी के गले में कैंची से मार देता है और वह लेडी वहीं पर मारी जाती है। निकोलस उस आदमी का पीछा करने लगता है और इस बार भी वही आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर रखे होते हैं। निकोलस के काफी पीछा करने के बाद भी वह आदमी उससे नहीं मिलता है। अब निकोलस सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि गांव में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है और उसके सामने ही उस शॉप वाली लेडी की मर्डर हुई है। पर इस बार भी पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं और निकोलस निराश होकर अपने घर जाने लगता है। और वह जैसे ही घर के अंदर घुसता है उस पर फिर से वह काले कपड़े पहनने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। फिर निकोलस अपने गुस्से में उस आदमी को बहुत पीटता है और इसी बीच वह उस आदमी का मास्क हटा देता है जिससे उसे पता चलता है कि वह आदमी गांव का एक रहने वाला एक गूंगा आदमी है। तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जिसमें वह फ़ोन करने वाला बोलता है कि तुमने निकोलस को मारा कि नहीं। निकोलस उस गूंगे की एक्टिंग करते हुए हाँ बोल देता है और वह उसके बॉस से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए सनकी लोग रहते हैं जो सारे के सारे गांव के ही लोग रहते हैं, जिसमें से कोई डॉक्टर तो कोई खुद का सुपर मार्केट चलाता है। निकोलस को इसी बीच यह भी पता चलता है कि गांव में इसलिए कोई चोरी या मर्डर नहीं होती है क्योंकि ये लोग उन्हें पहले ही मार देते हैं। जब भी इनको ये महसूस होता है कि यह आदमी गांव के लिए खतरा पैदा कर रहा है तो ये लोग उसे पहले ही जान से मार देते हैं और वे उनकी बॉडीज को एक सीक्रेट जमीन के अंदर बने हुए जगह पे छुपा देते हैं। और निकोलस भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर ये लोग उस बॉडीज को छिपा कर रखते हैं, जहां पर निकोलस को बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि उन काले कपड़ों में से एक आदमी वह सीनियर सार्जेंट भी होता है जो निकोलस का सीनियर पुलिस अफसर होता है। क्लाइमेक्स में आपको निकोलस लोगों से लड़ते हुए दिखाई देगा जिसमें उसका मोटा दोस्त बहुत हेल्प करता है और अंत में उसे लंदन से भी ऑफर आता है और अब निकोलस इसी गांव में रहने का फैसला करता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ और पहले चेक कर लो चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं। अगर पहले ही सब्सक्राइब है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।